हाय गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। दोस्तों, मैं अभिषेक यादव हूँ और आप सभी लोग मुझे पहचानते हैं। नाम लेने के लिए तो कोई अब ज़रूरत नहीं रहा। यहाँ पर मैं आपको इंडियन बच्चे के लिए अगर नेपाल में एमबीबीएस करना चाह रहे हैं तो क्या बेनिफिट हो सकता है, वो चीज़ें पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आया हूँ ताकि स्टूडेंट्स को, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल सके और उसके साथ साथ क्या होगा ना, वो लोग की एक ट्रस्ट वर्दी हो कि जो हाँ, जो बंदा बोल रहा है वो रियलिटी में वहाँ पर सच है। ताकि बहुत सारे बीच में ऐसे लोग हैं जो कि आपको गलत सी दिशा में ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये शो करना चाहूँगा और ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो अगर आप जैसे कि एमबीबीएस नेपाल के बारे में सोच रहे हैं या ज़्यादा से भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। और मैं ये बता दूँ, आपको 100% श्योरिटी देता हूँ, अगर ये वीडियो आप पूरे कंप्लीट देखते हैं तो आपको किसी भी दूसरे लिए इंक्वायरी करने के लिए ज़रूरत नहीं होगा। अगर फिर भी अगर आप इंक्वायरी करते हो अपने इच्छा को और श्योरिटी पाने के लिए कि जो हाँ, ये बात राइट है कि नहीं रंग है, तो मैं आपको 1 से 2% गारंटी लेकर बोलता हूँ कि जो भी इस वीडियो में बात बोले जाएँगे, उस बात ज़्यादा से भी अल्टर नहीं होगा। 1% भी ऊपर-नीचे आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात बता दूं दोस्तों, ये जो भी नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये पेपर में रफ किए हैं, ये सारे ये जो वाउचर है, ये सब पहले जो इंडियन स्टूडेंट्स का है, जो जिन लोग का मैंने हम एडमिशन कराए हैं यहाँ पर, वो लोग का नाम है यहाँ पर। और प्लस उन लोग का नाम, ये जो काटे गए हैं, वो बहुत बच्चे ड्रॉप किए इस साल, उन सारे का है नाम यहाँ पर। ये सारे उन्हीं बच्चे सबका नाम है। और प्लस यहाँ पर जो उन बच्चे का नाम है जो हम लोग को हेल्प किए हैं फाइनेंशियली, उन लोग का नाम है। प्लस यहाँ पर बच्चे का नाम है। प्लस यहाँ पर जो फाइनल नोटिस में यहाँ पर उनका आता है। रिकॉर्ड मेंटेन भी हम लोग करते हैं, ये नहीं कि जो कोई यहाँ पर इस तरह से आया, यहाँ पर इस तरह से आया। तो जैसे कि आप भी फर्स्ट टाइम हम लोग को व्हाट्सएप पर अगर कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो नीचे दी गई वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, वहाँ से आप हम लोग को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कनेक्ट करते वक्त हम आप लोग से अपना योर फुल नेम पूछेंगे, तो प्लीज़ आप अपना रियल फुल नेम बताइएगा ताकि हम लोग आपका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें इन फ्यूचर। जैसे कि ये डायरी वगैरह भी, ये डायरी में भी हम लोग रखे हैं, तो यहाँ भी आप देखेंगे तो वही बच्चे सबका सिर्फ आपको नाम दिखाई देगा, क्योंकि इसमें हम लोग वही बच्चे का जो भी आता है ताकि अपडेट किया जाए उन लोग का, ये जो टाइम फी वगैरह है। और यहाँ पर भी आपको वो बच्चे सबका सारे का नाम आपको दिखाई देगा। प्लस जो बच्चे का ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो जाता है, उनके जो एडमिशन हो जाता है, उन बच्चे का नाम हम लोग इस डायरी में फाइनली मेंशन करते हैं, ताकि इन फ्यूचर्स वो बच्चे लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उन लोग को गाइड, सही डायरेक्शन दे पाए। तो फाइनली उन बच्चे के इसमें नाम है जिन बच्चों ने हम लोग से फाइनली अपना एडमिशन इन एमबीबीएस इन नेपाल ले चुका है और परस्यू कर रहे हैं डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में। हम लोग सारे नेपाल के हर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दिलाते हैं बच्चे को, कोई भी डाउट नहीं इसमें। तो इसमें ये रहा। अब फाइनली आते इसमें वो उन बच्चे का भी नाम है, मैंने सुरक्षित साथ मेंटेन करके रखा है जिन बच्चों ने हमें फाइनेंशियली हेल्प आउट किए हैं हमारे काम से खुशी होकर, और हम लोग का आगे भी उसी तरह से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। तो और अब आते हैं मेडिकल एजुकेशन की नोटिस पर। तो ये सारे कुछ मैंने नोटिस पीडीएफ प्रिंट आउट करा के रखे हैं जो कि फॉरेन बच्चे से रिलेट करता है। तो वो बच्चे के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 2000 आपको 5 में निकला है, तो यहाँ पर उसका रूल एंड रेगुलेशन होता है। क्या चीज़ है रूल एंड रेगुलेशन है, यहाँ पर जो फॉरेन के एडमिशन के लिए क्लोज डेडलाइन आया था, क्या क्या आया था वो है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो हो चुकी है उसे हटाते हैं। जैसे कि ये है कहने का मतलब कि जो यहाँ का एडमिशन की जो मेडिकल एजुकेशन है उसकी मैचिंग प्रोसेस की प्रोसीडर क्या होता है, इसमें ये चीज़ें मेंशन की गई है। उसके बाद यहाँ पर ये जो ये स्टार्ट क्लोज जो फॉरेन के बच्चे के है इस साल के लिए 2021 में स्टार्ट अगस्त की हुआ था, तो ये जो लास्ट ईयर के सेशन के लिए था, इसमें डेडलाइन हम लोग कर इंक्लूड करते हैं, ये भी लास्ट ईयर में से है। प्लस जो ये है इस रिसेंट वाले को देखिए, ये जो अभी एडमिशन चल रहा है क्लोज हुआ है, क्या हुआ है, वो उन बच्चे के लिए इसमें रिसेंट वाले में था। और उसके बाद ये भी था, उसके बाद सेकेंड रिसेंट में है। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स का सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है
कि कौन से कॉलेज में कितना सीट है, वो सारे के मैट्रिक्स यहाँ पर है। और इसमें फॉरेन का भी दिया गया है सीट और नेपलिस को भी दिया गया है। टोटल सीट्स कितना है, किस कॉलेज में कितना है, कौन सी कॉलेज का नाम क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट हो गई। उसके बाद ये जो आता है रिसेंट मैचिंग प्रोसेस का नोटिस आया था मेडिकल एजुकेशन की तरफ से, जब एग्जाम ओवर हो गया तो उसके बारे में है यहाँ पर। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें नेपलिस प्लस फॉरेन दोनों का है। नेपलिस में क्या कितने सीटें लॉट हुआ है, फॉरेन को कितने सीटें लॉट हुआ है, स्कॉलरशिप कितने सीटें हैं, कितने रिजर्वेशन सीटें हैं, कितने किसको मिलेगा और क्या क्या प्रोसीजर है जो कि इसमें है। और इसमें आपको यहाँ तक कितने पॉइंट भी देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट में आते हैं तो ये जो है कॉलेज वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है कि किस कॉलेज में कितना सीटें है नेपाल में, और उस सीट में किसको कितना सीट मिलने की चांसेस रहेगा। तो ये पीडीएफ ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं तो ये जो आपको देख सकते हैं ओपन हाउस मैचिंग फॉरेन के लिए होती है कि 2022 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फॉरेन बच्चे मिसगाइड होने से बचना चाह रहे हैं तो ये नोटिस को लोग देख सकते हैं। जो ये नोटिस है कहने का मतलब कि जब फॉरेन बच्चे के लिए 2022 के नीट से पहले वाले जो एडमिशन काउंसलिंग हुई थी उसके लिए नोटिस आया था कि आप मैचिंग में हिस्सा लेना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें, और ये है कहने का मतलब कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स का नाम भी है इसमें जिन बच्चे का एडमिशन हुआ है इस साल बैचिंग पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो ये टिक लाए हैं, इसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं हम ही लोग का है। और इसमें जो कॉन्फिडेंशियल जिन बच्चे ने फाइनली एडमिशन ले लिया और हम लोग का थ्रू लिया और हमारा पेमेंट किया, उन बच्चे का नाम हम लोग इस पर टिक लगाए हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर टोटल आपको नेपाल में जो इंडियन बच्चे इस साल एडमिशन लिए हैं वो कहने का मतलब कि टोटल इसमें 2 से 8 देखने को मिलेगा, 2 से 7 यहाँ पर देखिए। और एक बच्चे का पेंडिंग है, कोर्ट में है, उसका 2 से 8, टोटल 2 से 8 प्लस आपका 22 या 25 मानिए बच्चे जो है वो मेडिकल एजुकेशन के एग्जाम देकर एडमिशन लिए हैं, वो बच्चे को जोड़ेंगे तो आपको टोटल बच्चे देखने को मिलेगा नेपाल में 2 से 33 जो कि इंडियन है इस साल एडमिशन लिए हैं। और उसके बाद देखिए आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये पेपर सिर्फ शो कर रहा हूँ, नहीं, पेपर शो करने के बाद असली मजा तो शुरू होगा, पेपर शो खत्म हो जाएगा तब। यहाँ पर आपको एडमिशन मैचिंग प्रोसेस आया था, वो फाइनल एडमिशन दिखा दी बच्चे सबको। उसके बाद आपको ये प्री नॉमिनेशन लिस्ट आता है उसका है। उसके बाद ये देखिए, अगर आप यहाँ के एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं, नेपाल के एग्जाम देना चाह रहे हैं और आप यहाँ के एग्जाम में क्वालिफाई करना है या इस एग्जाम देकर आप बेस्ट कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस यहाँ के लेना चाह रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आता है वहाँ पर जो कि MSCBL। ये क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में बनाए हैं, मैं आई बटन में रख दूंगा ये क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन जो है आप वो MBBS से यही सेम है, MBBS 2022 सर्च करते हैं तो आ जाएगा, या MBBS एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर का अगर नेपाल में सर्च करते हैं तो आ जाएगा। तो मेरा वीडियो आएगा तो उसमें आप हमको नीचे डिस्क्रिप्शन में ये इसका PDF का लिंक है, वो आप PDF का लिंक कनेक्ट कर सकते हैं, या वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल है टेलीग्राम का, उसमें आप जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, या फाइनली आप हमको व्हाट्सएप पर। तो ये टोटल देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल 200 का क्वेश्चन होता है, ये आंसर की है यहाँ पर मिल रखा है। टोटल 200 का यहाँ पर अलग से सेपरेट से इसीलिए 200 नहीं, लेकिन टोटल 200 का क्वेश्चन होता है। और टोटल 200 में आपका 200 मार्क्स होता है, नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है ये क्वेश्चन मिस्टेक करने पर। ये सारी चीज़ें आपको केयरफुली सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों ये तो मैंने आप जो भी शो करने वाला थे हम इतना सारे कर दिए, इसको साइड में रखते हैं। अब आता है असली किक, अब आएगा। तो अगर आप, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप MBBS इन नेपाल के लिए सोच रहे हैं तो क्या क्या सबसे, देखिए ये जो वीडियो होगा बिल्कुल यूनिक होगा, बिल्कुल यूनिक, उसमें नो डाउट। आपको देखिए MBBS इन नेपाल करना चाह रहे हैं आप, MBBS इन नेपाल करना चाह रहे हैं। थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा डॉक्टरी टाइप है, क्योंकि मेरा भी ड्रीम जो था डॉक्टर बनने का था, लेकिन करेंटली मैं BSc कर रहा हूँ त्रिचंद्र कॉलेज में। त्रिचंद्र कॉलेज नेपाल के है, TTC बोलते हैं इसे, त्रिचंद्र कॉलेज नेपाल में। हम घंटा घर काठमांडू KTM में है, KTM को काठमांडू से इंडिकेट करते हैं, KTM में है।
तो फाइनली देखिए, हम लोग जो आज बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन नेपाल इंडियन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, और मैं यहाँ के जो भी इंफॉर्मेंट जो भी चीज़ें डिस्कस करूँगा, सिलेबस वगैरह हावी अभी पूरी चीज़ इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में बताऊँगा। प्लस उसके बाद भी जो इंडियन गैजेट है, जो न्यू गैजेट है, उसमें क्या चेंजेस किया गया है, क्या चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है जो इंडियन स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्टी बनाता है नेपाल के लिए। अगर नेपाल या कोई भी फॉरेन अब्रॉड में जाते हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ें डिफिकल्ट है, लेकिन मैं मेजर फोकस पूरा 100% फोकस मेरा एमबीबीएस नेपाल में रहेगा। तो सबसे पहले मैं इसे इरेज करता हूँ और मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रो लगा देता हूँ ताकि आप लोग को डायरेक्ट एक्सेस करने में मुझे ईजी हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा, ये जो हमेशा एमबीबीएस इन नेपाल यहाँ पर रहेगा, सॉरी लिखने में भी काफ़ी थोड़ा डॉक्टर बन रहा ठीक रहता लगता है। नेपाल एमबीबीएस इन नेपाल के बारे में यहाँ लिख दिया। अगर आपको क्वेरी करना है तो +97798184184646 ये मेरा व्हाट्सअप है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमसे पूछे, लेकिन वीडियो जरूर देखिए। वीडियो देखते हैं तो आपको व्हाट्सअप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये रहा। सबसे पहले देखिए, अगर आप इंडियन हैं तो मैं आपको सबसे पहले उसी लेवल से जा रहा हूँ। आपने इंडिया में पढ़ने के लिए, अगर आप इंडिया में नीट लेकिन इंडिया में आप स्टडी यहाँ पर आपको कॉलम बनाकर बता रहे हैं तो ताकि अच्छा हो। जैसे कि इंडिया हो गया, ये इंडिया हो गया, इंडिया, और ये इधर का तो हो गया था ऑप्शन, इधर हो गया नेपाल। अगर आप इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आप इसमें नो डाउट, इसमें इंडिया के बारे में आप काफ़ी सारी चीज़ जानते हैं, तो आपको इंडिया में एमबीबीएस करना सोच आया, मीन्स आप प्लानिंग मीन्स चाइल्डहुड से 10 क्लास से या 11th क्लास में आकर आपका ड्रीम आया और बायोलॉजी आप लिए, बायोलॉजी लेकर आप प्रिपरेशन शुरू किए और आप इंडिया में अब डॉक्टर बनना चाह रहे हैं 12 क्लास बाद। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ का नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इंडिया में नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। और नीट का एग्जाम कौन कराता है? नीट का एग्जाम नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। सिंपली चलिए नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। उसी तरह से कोई भी बच्चा नेपाल का सोच रहा है कि मैं यहाँ पर एमबीबीएस करूँ नेपाल में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, नेपाल के लिए सी एग्जाम देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर नेपाल के लिए नहीं बात कर रहे हैं, आज हम लोग पूरा इंडियन स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो उसी तरह अगर कोई भी इंडियन बच्चा यहाँ पर नेपाल में एमबीबीएस करना चाह रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ का सी देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, लेकिन नेपाल गवर्नमेंट क्या किया है, नेपाल गवर्नमेंट एक छूट दे रहा है कि अगर आप यहाँ का नीट यहाँ पर नहीं लिखकर क्वालिफाई लिखते हैं, अगर यहाँ का नीट क्वालिफाई है तो इस पर आप नीट क्वालिफाई है तो नीट क्वालिफाई के बेसिस पर आप सेकेंड प्रायोरिटी के बेसिस पर आप नेपाल में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ये नेपाल गवर्नमेंट की थी सेकेंड प्रायोरिटी। लेकिन अगर आप एग्जाम देते हैं, सी देते हैं, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर सेकेंड प्रायोरिटी और फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या है। देखिए दोस्तों, आप और मैं दोनों लोग हैं सी मीन्स एमबीबीएस लेना चाह रहे हैं, हम दोनों इंडियन हैं और आप अप्लाई करें नेपाल के लिए, और मैंने अप्लाई कर दिया एग्जाम बेसिस पर कि मैं एग्जाम दूंगा नेपाल का और मैं यहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। तो जो भी कॉलेजेस हैं यहाँ पर उसके लिए पूछा जाएगा, जैसे मेरे द्वारा पहले पूछा जाएगा कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जा रहा है, मुझे द्वारा पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर कौन से कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हो। तो देखिए, मैं कोई कॉलेज में बोलूँगा, जो भी कॉलेज यहाँ का टॉप है उसी में बोलूँगा, तो मैं बोलूँगा कि इस कॉलेज में मुझे पढ़ना है, तो वो सीट पहले मुझे मिलेगा। अगर मेरे से सीट बचता है तो ये जो नीट क्वालिफाई है और सेकेंड बेसिस पर फॉर्म अप्लाई किया है उसको मिलेगा। तो ये बात तो हो गई यहाँ पर। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर आपको तो नीट देना पड़ेगा। इंडिया में अगर आप एमबीबीएस पढ़ना चाह रहे हैं तो नीट तो देना पड़ेगा। तो अगर आप नीट देना है तो आपको नीट को लिए क्या करना पड़ेगा, तो नीट के लिए एग्जाम तो किसी पर्टिकुलर डेट पर होगा। तो नीट के लिए एनटीए क्या करेगा, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है,
नीट में इंडिया में क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म है, लेकिन मानो सपोज www तो आवे करेगा, www तो आवे करेगा, nta.in मैंने लिख दिया, nta.in वहां पर है, nta.in यहाँ पर कॉम भी लगा सकते हो, यहाँ पर शॉर्टकट nta.in नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का फुल फॉर्म मीन्स वेबसाइट हो गया। तो ये एनटीए क्या करेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर्म निकालेगा, फॉर्म का साथ साथ क्या निकालेगा, फॉर्म का साथ साथ एग्जाम का डेट निकालेगा। सबसे बाद फॉर्म निकालेगा, चाहे सिंपली समझते हैं, फॉर्म निकालेगा, उसके बाद फॉर्म निकालने के बाद क्या करेगा, एग्जाम कराएगा, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश करेगा, उसके बाद काउंसलिंग करेगा, उसके बाद कॉलेज अलॉट करेगा, उसके बाद कॉलेज अलॉट के बाद कॉलेज सेशन स्टार्ट कर देगा, स्टूडेंट का सेशन स्टार्ट कर देगा। देखो इतना फॉर्मेलिटी, नीट में आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है, आप नीट के एग्जाम दे रहे हैं, तो नीट का एग्जाम कैसे हो रहा है, एनटीए फॉर्म निकाल रहा है, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसके बाद एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट दे रहे हैं, उसके बाद काउंसलिंग हो रहा है, उसके बाद कॉलेज अलॉट हो रहा है, उसके बाद सेशन स्टार्ट हो रहा है, मीन्स जिसको कॉलेज अलॉट हुआ वो बच्चे अपना एडमिशन लेकर पढ़ रहा है इंडिया में। नेपाल में सिमिलर बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ पर सी का आप मानिए सेकेंड प्रायोरिटी या फर्स्ट प्रायोरिटी, कोई भी प्रायोरिटी से आते हैं, उसके लिए क्या करेगा, यहाँ पर सी का एग्जाम कौन लेता है, एमएससी लेता है। एमएससी कहने का मतलब हो गई, MEC कहने का मतलब हो गई मेडिकल एजुकेशन कमीशन। यहाँ पर एनटीए जैसा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसा यहाँ पर एक है, ये भी इंडिपेंडेंट यूनिट है, ये भी इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, मीन्स CBSE का बोर्ड का कुछ एक अलग सा ऑर्गन है, और यहाँ पर नेपाल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। तो इसमें मेडिकल एजुकेशन ले रहा है, तो मेडिकल एजुकेशन का अगर आपको वेबसाइट चाहिए तो MEC.gov मीन्स देखिए यहाँ पर इंडिया हो गई, यहाँ पर नेपाल, तो यहाँ पर .gov यहाँ पर NP आपको लगाना है, NP मीन्स आई नेपाल, IA मीन्स इंडिया, और ये तो वेबसाइट हो गई। तो ये क्या करेगा, पहले फॉर्म निकालेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, एग्जाम कराएगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश करेगा, उसके बाद क्या करेगा, यहाँ काउंसलिंग को दूसरा भाषा में दूसरा टर्म में लिखता है काउंसलिंग, इसी को बोलता है मैचिंग कराएगा, मैचिंग प्रोसेस चलेगा, जो कि हम लोग बताते हैं, मैचिंग प्रोसेस चलेगा। उसके बाद क्या होगा, कॉलेज अलॉट होगा, उसके बाद क्या होगा, सेशन स्टार्ट होगा। बिल्कुल यही शायद सेम प्रोसेस है। यहाँ पर क्या हो गई कि यहाँ पर इंटीरियर निकाला इस तरह, यहाँ पर यहाँ तक, लेकिन आप यहाँ पर किस तरह आ रहे हैं ना, फॉरेन है, हम लोग क्या है, इंडियन स्टूडेंट है। मैं एक्चुअली नेपाल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए समझाने के लिए इंडियन, तो देखिए आप आ रहे हैं यहाँ पर नेपाल में पढ़ने, तो ये सारी चीज हो गई। लेकिन यहाँ पर एक क्या है, मेडिकल एजुकेशन का कहना क्या है, 2 साल से इसका आया हुआ 2020 में आया है, मेडिकल एजुकेशन 2020 में आया है, 2020 में, और अभी 2022 चल रहा है, तो 2020 2 साल हो गई। स्कॉलरशिप पर भी डिस्कस करेंगे, फी स्ट्रक्चर सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो 2 साल हो गई मेडिकल एजुकेशन के आए हुए यहाँ पर। तो 2 साल से क्या हो रहा है ना, लास्ट ईयर 2020 में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंडियन के लिए था 5 से 40 था, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंडियन के लिए कितना था, 5 से 40 था, लेकिन स्टूडेंट कितना आया, 1 से 90 के करीब में आया, मीन्स मानो 200, राउंड फिगर बना रहे हैं, 200 स्टूडेंट आया नेपाल में पढ़ने इंडियन, 200 नहीं, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 200 नहीं, यहाँ पर आपको टोटल स्टूडेंट्स 90 आया, और मान लीजिए राउंड फिगर में 100 स्टूडेंट्स आया, तो यहाँ पर तो सीट तो काफी ज्यादा था, लेकिन स्टूडेंट्स काफी कम आ गए। इसका रीजन है क्यों कम आ गई, देखिए 2019 तक नेपाल में फॉरेन बच्चे के लिए, स्पेशली इंडियन बच्चे के लिए स्कॉलरशिप सीट हुआ करता था। वो स्कॉलरशिप सीट कितना था, आपको
713 लगभग टोटल नियर अबाउट कर रहे हैं। देखिए डाटा एक्यूरेट है मेरे पास, लेकिन नियर अबाउट 15 सीटें हुआ करता था फॉरेन के लिए, जिसमें से स्पेशली टोटल 13 सीटें इंडियन बच्चे के लिए हुआ करता था। स्कॉलरशिप 13 सीटें हुआ करता था। इसमें डाटा में देखिए 1-2 पर नियर अबाउट ले रहे हैं, एग्जैक्ट डाटा पर मैं नहीं जा रहा हूँ। नियर अबाउट आप कैलकुलेट कीजिए, एग्जैक्ट डाटा इज नॉट गोइंग टू मेंशन हियर बिकॉज एग्जैक्ट डाटा के लिए हमें बहुत सारा चीजें एग्जैक्ट करना सुनना पड़ता है, इसीलिए नियर अबाउट 15 टोटल 13 सीटें इंडियन के लिए थी। तो 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तो पहली बार मेडिकल एजुकेशन आया था, और ये सारे स्कॉलरशिप के लिए रिमूव कर दिया था। सारे स्कॉलरशिप सीटें पे में कर दिया था, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं था फॉरेन के लिए। लेकिन फॉरेन को क्या लगा कि यहाँ पर 13 जो है इंडियन स्टूडेंट्स को स्पेशली 13 सीटें हैं जो अभी इंडियन के लिए स्कॉलरशिप है, सब्सिडाइज सीट है। तो वो लोग क्या करे, यहाँ पर 2 ऑप्शन बताए, एक एग्जाम देने वाला एग्जाम वाला, और एक क्या वाला, एक डायरेक्ट नीट क्वालिफाई है तो उसके बेसिस पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सारे बच्चे ने मुझे सब्सिडाइज सीट मिल जाएगा, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगा, पैसा नहीं लगेगा, इंडिया जैसा हो जाएगा, सोचकर सारे स्टूडेंट्स क्या किए कि एग्जाम बेसिस पर फॉर्म फिलअप कर दिए। जब एग्जाम बेसिस पर फॉर्म फिलअप किए तो उस वक्त नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हुआ करता था नेपाल में, जैसे कि उस वक्त नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हुआ करता था, और वो बच्चे सब एग्जाम बेसिस पर फिलअप कर दिए फॉर्म। अब एग्जाम बेसिस पर ऑलमोस्ट 4 से जितने बच्चे ने 4 से 5 से बच्चे ने एग्जाम दिया। 2020 का डाटा बता रहे हैं, 2020 का एग्जाम दिया, लेकिन इसमें से सिर्फ 50 बच्चे ने क्वालिफाई, 50 टू 60-70 ले लीजिए, 60-70 बच्चे ने क्वालिफाई किया। अब इतने बच्चे क्वालिफाई किया तो वो में उसमें भी फी का जो था, फी का क्राइटेरिया था, फी अब पहले का जो फी हुआ करता वो काफी कम था, 70,000 US डॉलर था, USD डॉलर। पहले तो सबसे पहले स्कॉलरशिप, सब्सिडाइज स्कॉलरशिप एंड सब्सिडाइज सीट के लिए फॉर्म फिलअप किया बच्चे ने, और उतना मेहनत करके इतने बच्चे पास हुए, और उसके बाद बच्चे से यहाँ पर क्या हो गई, फी जो आ गई 70,000 US डॉलर आ गई, और सब्सिडाइज सीट स्कॉलरशिप सीटें खत्म हो गई। और जो अच्छा कॉलेज था, 1-2-4 कॉलेज है यहाँ पर जिसका फी काफी कम था, और पहले 2019 तक काफी कम था, तो वो जो फी था वो भी फी काफी इंक्रीज हो गई, वो 75,000 USD में चल गई फी। अब बच्चा सब जिसको कॉलेज लेना था वो भी छोड़ दिया, तो इसमें ये एग्जाम बेसिस पर तो कोई के कोई लिए नहीं किया। तो अब सेकेंड प्रायोरिटी 2020 में जो नीट पर अप्लाई किया था डायरेक्ट नीट पर, वो बच्चे ने सब BPKIHS में चल गया, आईओ में चल गया, आईओ में तो गए नहीं किया, मानो सारी चीज सीट खाली गई, और मैक्सिमम टोटल 90 ही बच्चा एडमिशन किया, 5 से 40 में 90, 5 से 40 ही में एडमिशन ले पाया। तो ये चीजें हो गई 2020 के लिए सेशन बता रहे हैं। अब 2022 में क्या हुआ, अब आपको यहाँ पर थोड़ा 2022 के लिए बता रहे हैं। 2022 में क्या होगा मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। जो 2020 का सेशन, सबसे पहले 2020 का सेशन शुरू कर देखते हैं कहाँ कब से शुरू हुआ, और मुझे कितना गाली खाना पड़ा कि 2020 में। जैसे कि यहाँ पर MBBS इन नेपाल था, हम लोग का MBBS इन नेपाल था। एक मिनट, ये गिर रहा है भाई, मत गिरो यार, तुम नहीं लोग को जान हो मेरे। तो यहाँ पर MBBS इन नेपाल था, MBBS इन नेपाल, इसका शॉर्टकट बनाना पड़ेगा MB। तो इसमें हम बताए थे कि अगर आप हमको कांटेक्ट करना चाहते हैं 979818418646 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गई, 2020 का सिनेरियो आ गई। अब 2020 के बाद आते हैं। 2020 में MSc क्या हुआ था, MSc 2020 में न्यूली एस्टैब्लिश था, 2020 में न्यू था, और इसका कोई भी नोटिस इस तरह से फास्ट नहीं आ रहा था, बहुत डिले चल रहा था सब चीज, और कोविड के टाइम था। तो MSc क्या करता था, एक्सक्यूज ले लेता था किसका, कोविड का, कि कोविड है इसीलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। तो 2020 में नो एडवर्टाइजमेंट, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ बाई किसी के द्वारा, जो हम वीडियो बनाते थे वही बनाते थे, दूसरा कोई नहीं बनाता था उस वक्त। नो एडवर्टाइजमेंट, ना कंसल्टेंसी के द्वारा,
कंसल्टेंसी के द्वारा, ना कंसल्टेंसी के द्वारा, ना कंसल्टेंट के द्वारा, ना जो जितना भी इंडियन कंसल्टेंसी है टोटली क्या था, टोटली कंफ्यूज था कि क्या करे। और यहाँ पर 1 से 2 कंसल्टेंसी नेपाल का काम करता है, 1 से 2 कंसल्टेंसी नेपाल का काम करता है। नेपाल के जो कहने का मतलब नेपाल में एडमिशन कराता है, वो लोग भी कंफ्यूज था कि क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, सारा चीज न्यू सिस्टम आ रहा है, कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर ये कंसल्टेंसी वाले भी का इनकम, कंसल्टेंसी वाले भी बहुत ही कम कमाए, कंसल्टेंसी वाले बहुत ही कम, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत ही कम आया। जो स्टूडेंट आया वो उसमें से 90 स्टूडेंट आया, मानो 90 में से 90% स्टूडेंट्स लिंक्ड था अभिषेक यादव के साथ लिंक था। और वो सारे बच्चे के मैंने 2020 में एडमिशन कराए हैं, अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस में हमने एडमिशन कराए। अब आते हैं 2021 में, अभी 2022 चल रहा है ना भाई, और जो एडमिशन आपको देख रहा है ना एडमिशन होते हुए, वो 2021 के हैं। तो आप यहाँ पर आते हैं तो क्या हो गई, 2021 आई एमएससी का, 2021 आई। तो 2021 में क्या हो गई, 2021 में 2020 में जितना भी ड्रॉबैक था, जितना भी सीखने को मिला, वो वहां से सारे सीखे। और 2021 में कंसल्टेंसी सब काफी हेवी बुझिए, हेवी एडवर्टाइजमेंट किया, हेवी एडवर्टाइजमेंट किया काफी। नेपाल का प्रसार तो इतना जोर से हुआ, कुछ बातें छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं तो अपना काम कर ही रहा था, जैसे अभी कर रहा हूँ, वीडियो से प्रमोशन करना, वो तो प्रोमोशन, ये तो मैं अब काम कर ही रहा था। लिखने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा, वीडियो प्रमोशन कर ही रहा था। प्लस में क्या हुआ, मेडिकल एजुकेशन का पैरियर नोटिस आना शुरू हो गया। पैरियर नोटिस मीन्स पहला ही कोई काम होने से पहले नोटिस आ जाता, जो कि मेडिकल एजुकेशन अपना ट्रांसपेरेंसी शो करना शुरू कर दिया, जिस तरह से एनटीए काम करता है इंडिया में, ट्रांसपेरेंसी शो कर दिया, जिसके कारण 2020 के बच्चे का और इंडिया में नीट का डिले होना, 2020 में 2021 में इंडियन स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट काफी सारे इंडियन स्टूडेंट 2 से 8 बच्चे नीट के बेसिस पर एडमिशन लिए। और ये लोग जो मैक्सिमम लोग प्राइवेट में लिए हैं, प्राइवेट मैक्सिमम क्या, इसमें से 99% स्टूडेंट्स प्राइवेट में एडमिशन लिए हैं, जो कि कंसल्टेंट ड्राइवन थे, मीन्स कंसल्टेंट द्वारा इन लोग का एडमिशन कराया गया है नेपाल में, कंसल्टेंट द्वारा इन लोग का एडमिशन कराया गया है नेपाल में, कंसल्टेंट ड्राइवन थे। तो और इसमें से बाकी जो 23 बच्चे हैं, 23 to 25 बच्चे हैं, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में लिए हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ पर एडमिशन लिया है, नेपाल में एडमिशन लिया है। तो टोटल आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 233, मानो 233 बच्चे एडमिशन टोटल लिए इसमें। तो ये बच्चे इसमें से इसमें से ऑलमोस्ट मेरे से 30 बच्चे मेरे हैं, जो कि जिसका मैंने एडमिशन कराए हैं, और इसमें से 20 बच्चे मेरे हैं जिसका एडमिशन मैंने, टोटल 50 बच्चे का मैंने नेपाल में इस साल एडमिशन कराए हैं। तो मैं स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उसके लिए भी काम करता हूँ, प्राइवेट के लिए भी काम करता हूँ। तो अगर मुझसे एडमिशन कराना है आपको बेस्ट कॉलेजेस में, तो आप यहाँ पर संपर्क नंबर है कर सकते हैं, मीन्स इंक्वायरी कोई आप पूछ सकते हैं। तो ये बच्चे यहाँ पर आ गए। अब जो ये बच्चे हैं, ये बच्चे जो है जी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज BPKIHS IOM का नाम देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, इसी को बोला जाता है महाराजगंज मेडिकल कैंपस MMC, इसी को टीचिंग हॉस्पिटल TH हो गई। उसके बाद यहाँ पर ये इसका नाम है 3। उसके बाद आता है नेपाल आर्मी हो गई। उसके बाद आपको आएगा नेपाल आर्मी पाटन। उसके बाद आपका आता है
नेपाल आर्मी पाटन। एक और है कर्नाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस। तो देखिए कर्नाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस में तो कोई भी फॉरेन का एडमिशन नहीं कराए हैं, 2 सीटें हुआ करता है। ये थोड़ा लाइक जम्मू कश्मीर जगह पर है। और उसके बाद आता है क्यूएस में, प्राइवेट है लेकिन बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने ये सारे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन किया। प्राइवेट में आते हैं, प्राइवेट में आपका देखिए प्राइवेट में आपका ये दिस वन इज ऑल्सो प्राइवेट, 1 नंबर। 2 नंबर आपका आएगा प्राइवेट में मणिपाल हो गई। 3 नंबर आपका कॉम्स हो गई। 4 नंबर आपका सीएमसी हो गई। 5 नंबर नहीं, ये रैंकिंग नहीं है, प्लीज डोंट अंडरस्टिमेट डोंट अंडरस्टूड करने, मतलब रैंकिंग नहीं है, इंग्लिश थोड़ा बहुत फनी है। सीएमसी हो गई। उसके बाद आपका एनएमसी हो गई, नेपाल मेडिकल। उसके बाद नेपालगंज मेडिकल कॉलेज, उसके बाद नेपाल मेडिकल, उसके बाद किस्ट, उसके बाद जानकी, उसके बाद लुम्बिनी, उसके बाद विराट, उसके बाद नोबल, उसके बाद केएमसी। काफी सारा टोटल 21 मेडिकल कॉलेज है देवदाहा तक लेकर और जानकी को इंक्लूड कर 21 हो गए। अब आते हैं कि इंडियन की, देखिए सारी चीज हम रिलेट करते चल रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं बंदे, हम हिस्टोरी बता रहे हैं, हिस्टोरी जो कि आपको अपने कैरियर चूज करने में आसानी होगा। तो देखो ये जो आप एडमिशन देख रहे हो 2021 का, वो अभी रिसेंटली क्लोज हुआ है। यहाँ से मजा आएगा, यहाँ से किक मिलेगा आपको आने वाले वीडियो में। तो आपको क्या है, यहाँ तक आपको मैंने गाइडेंस करते 2021 का, जैसे कि आपको हम पुर्जी दिखाए थे शुरू में ताकि आप लोग को याद रहे। वो हम पुर्जिया थोड़ा ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढ कर आपको बता रहे हैं कहाँ गए यार पुर्जी। हाँ देखिए अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो ये 2021 का जो हम एडमिशन के लिए 2 से 8 बच्चे का जो नीट पर बताए, नीट बेसिस पर बताए, ये 2 से 8 प्लस 23 to 25 बच्चे का मैंने आपका एग्जाम बेसिस पर सीई के बेसिस पर बताया। तो इसका पीडीएफ मैंने इसका पीडीएफ प्रिंट आउट नहीं कराए हैं, वो पीडीएफ मेरे मोबाइल में है, वो अभी हम नहीं दिखा सकते क्योंकि 30 बच्चे थे, उसी में हम कर लिए। तो देखो ये आप गौर से देखिए, ये कब 23 थर्ड जून का 2022 में, ये थोड़ा अच्छा से लिख रहे हैं। और इन लोग का 22 थर्ड जून का 2022 में इन लोग का काउंसलिंग हुई थी। नहीं 23 ये था 23 लॉक है, मॉर्निंग, यहाँ पर मॉर्निंग लिखते हैं, मॉर्निंग देखिए ये आप गौर से देखिए यहाँ पर क्या है 23 जून 22 है कि नहीं। और इसका देखा है रिजल्ट ऑफ ओपन हाउस मैचिंग फॉर बैचलर लेवल MSc-BL 2020 प्रोग्राम फॉर फॉरेन कैंडिडेट्स अप्लाइड इन द सेकेंड कैटेगरी एंड पास्ट फॉर एस्टिमेशन। सेकेंड कैटेगरी का मतलब यही हो गई, सेकेंड कैटेगरी पर है और इसे फर्स्ट कैटेगरी माना जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकेंड प्रायोरिटी। तो उन लोग का देखिए 2 से 8 बच्चे का नाम है कि नहीं, 2 से 8 बच्चे का यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल यहाँ पर क्या है, टोटल यहाँ पर कितना है 2 से 7 है कि नहीं, 2 से 7 है। उसके बाद एक यहाँ पर है 2 से 8 है, 2 से 8 है कि नहीं, 8। तो 200 देखिए अब आता है असली मजा। तो 2023 का, तो 2000 यहाँ पर 3 जून 2022 को इन लोग का काउंसलिंग था कहाँ पर, मेडिकल एजुकेशन की ऑफिस में। और 3 जून को शाम को लगभग करीबन 7 से 8 बजे, मानो 8 बजे मान लो, इसे 7 नहीं करीबन, अब एग्जैक्ट थोड़ी याद रहेगा, 8 PM को इन लोग का मैचिंग रिजल्ट आया, मीन्स इसका लिस्ट आ गया फाइनल एडमिशन का। और ये सारे के सारे बच्चे एडमिशन कराए और 2008 में। और यहाँ पर 23 CE का फर्स्ट का 23 से 25 का जो इन लोग का ऑलरेडी एडमिशन हो चुका था, इनसे पहले, मीन्स ये लोग से पहले ये लोग का हुआ था, ये लोग का जो एग्जाम देते हैं। अब बताइए यहाँ पर आते हैं हम लोग क्यूरी, जो कि यहाँ से ट्विस्ट ऑन होगा। एडमिशन कब क्लोज हुआ है, 23 थर्ड जून को 22 को हुआ है, 22 को हुआ है, बिल्कुल राइट, 23 जून को क्लोज हुआ है। तो ये क्लोज नहीं हुआ है, इसका जो है वो है कहने का मतलब बच्चे सबका नाम है। और इन लोग का 1 हफ्ता के लिए एडमिशन कराने के लिए टाइम था,
एडमिशन कराने के लिए 1 हफ्ता का टाइम था यहाँ पर 2022 माने। तो कहने का मतलब टोटल यहाँ पर जुलाई 1 तक एडमिशन का टाइम था, और जुलाई 17 को, और यहाँ पर आते हैं जुलाई 17 को यहाँ पर इंडिया में नीट था। तो अभी फॉरेन का एडमिशन क्लोज हुआ कितना दिन हुआ है, अगर इससे कंपेयर करते हैं तो 16 दिन, और 4-5 दिन और हो गए, आज 20 नहीं तो 21 होगा, तो कहने का मतलब 4-5 दिन और, कहने का मतलब कि मानो 20 दिन टोटल, 4 दिन ऐड करते हैं तो टोटल 20 दिन अभी एडमिशन क्लोज हुए हैं। और देखो एडमिशन क्लोज हुए हैं 20 दिन, और इंडियन कंसल्टेंट स्टूडेंट सब ऐसा बोल रहा है, यहाँ से आप एक रिलेट करेंगे, अभी क्विज के लिए वेट कीजिए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर हुई 2 से 8 सीट था प्लस 25 यहाँ पर लिया, मानो करने मतलब 2 से 33 बच्चे ने इस साल एडमिशन, सीट कितना था 5 से 56 था, 2 से 33 5 से 56 सीट फॉरेन के होते हुए भी 2 से 33 बच्चे यहाँ पर आए। नेपाली से बहुत खुश हुए। और फॉरेन स्टूडेंट्स को क्या बोला जाता है कंसल्टेंट्स द्वारा या किसी द्वारा कि आपको नेपाल में सीट ही नहीं मिल सकता, प्लीज आप सीट बुक करा लीजिए, अभी जाइए, अभी कराइए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये इस तरह से बोलते हैं वो लोग। तो आप उन पर विश्वास करें या ना करें यह आपके ऊपर है, लेकिन डाटा यही बता रहा है कि भाई सीट से कम ही बच्चा आ रहा है। इसीलिए मेडिकल एजुकेशन ने एक ही बार दिया, अगर एक बार आपको कोई कॉलेज मिलता है आप एडमिशन लेंगे तो लो, नहीं लेंगे तो नहीं लो। 1 टाइम ओनली काउंसलिंग था, आप लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं लो। इसके बाद यहाँ पर आए तो दोस्तों अगर नेक्स्ट की बात करना है जो जुलाई, अब यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और मोर इन्फॉर्मेशन मोर वैल्यूएबल हो, तो यहाँ पर आपको डाटा से एनालिसिस करा देंगे, अब इसमें क्या है जैसे कि MSc, अब नेक्स्ट फॉरेन एडमिशन का, जैसे कि यहाँ पर जुलाई 1 को 2022 फॉरेन का एडमिशन क्या होता है, एडमिशन क्लोज्ड होता है, नेपाल में क्लोज्ड होता है। और जुलाई 17 को 2022 में इंडिया में मीन्स इंडियन लेते हैं यहाँ पर, इंडियन का एग्जाम कंप्लीट होता है और इसका रिजल्ट आ जाएगा मानो करीब 1.5 महीना में। तो अगस्त में इंडिया का रिजल्ट आ गया, अगस्त 20 को आ गई, अगस्त 21 को आ गए, मानो नीट आ गई 2022 को। तो क्या रिजल्ट आता ही इमीडिएटली रिजल्ट के कितने दिन बाद यहाँ पर एडमिशन होगा? तो देखो अभी तो ये फॉरेन का क्लोज हो गया ना, जुलाई 1 को फॉरेन का एडमिशन क्लोज हुआ है ना यहाँ पर फॉरेन का, लेकिन अभी भी नेपलीज का एडमिशन कब क्लोज है? ये जो क्लोज हुआ है इसका सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? तो इसका सेशन 4 सितंबर 22 से स्टार्ट हो रहा है। इसका सेशन क्या से हो रहा है? 4 सितंबर 22 से स्टार्ट हो रहा है। जब इसी का सेशन जो अभी क्लोज है, इसी का सेशन सितंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो नीट का रिजल्ट कहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 1.5 से महीने लगेगा, 17 को हुआ है, तो अगस्त 17 कितना हो जाएगा? जुलाई के बाद अगस्त आएगा, अगस्त 17 1 महीना हो जाएगा। तो मानो को मतलब यहाँ तक तो सितंबर 4 तक तो यहाँ का नीट का रिजल्ट गारंटी आ जाएगा। नीट का रिजल्ट आने के बाद कम से कम 2 मंथ में नीट का काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग नेक्स्ट डेट का प्रिडिक्ट कर रहे हैं, नेपाल में नया सी कब होगा, नेपाल में नया एडमिशन स्टार्ट कब होगा फॉरेन बच्चे के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है? नेपाल में नया एडमिशन कब स्टार्ट होगा फॉरेन के लिए, तो क्या पता चल रहा है? अभी सितंबर 4 से दूसरा बैच शुरू हो जा रहा है, तो अल्टीमेटली है यहाँ से अभी जो बैच स्टार्टिंग हो जा रहा है वो बैच अभी शुरू होने ही में 1 महीना बाकी है, 1 से 1.5 महीना। तो उसके बाद जो कोई बैच शुरू होगा उसके कितने दिन बाद स्टार्ट होगा? कम से कम 5 से 6 मंथ तो लगेगा, 5 से 6 मंथ लगेगा। तो सितंबर से आप 6 मंथ जोड़िए, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
मानो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो चलो 3 महीना रखते हैं हम लोग, 3 महीना बाद डेट आएगा मानो सुपर। तो दिसंबर, दिसंबर तो कैसे भी चल जाएगा, दिसंबर, दिसंबर मीन्स कहने का मतलब जो न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, न्यू सेशन, अब हम फाइनल कंक्लूजन करेंगे आपको तब आप समझेंगे फॉरेन का न्यू एडमिशन कब से स्टार्ट होने जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इंडियन है, इंडियन बच्चे का एडमिशन कब से होगा, तो देखो 4 सितंबर को तो क्लास स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, 4 सितंबर 2022। बैच कौन है, 2021 है। अब इसी बैच को बना दिया है 2022 बैच बना दिया है मेडिकल एजुकेशन यहाँ का। अब ये डिले क्यों हुई, इसके पीछे बहुत रीजन है। देखो इसमें क्या है, ये कंप्लीट हो गया होगा, स्टार्ट हो गया होता, लेकिन इसमें इलेक्शन आ गई, लोकल लेवल के इलेक्शन आ गई। तो रिजल्ट आने के बाद, 2 महीने बाद, 2 मंथ्स बाद यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से अभी डिले देखने को मिल रहा है। तो इसका जो 2000 जो इंडियन बच्चे का जो 17 जुलाई का दिया है, 17 जुलाई का दिया है, उन लोग का क्लासेस वगैरह यहाँ पर, और उन लोग के लिए यहाँ पर एग्जाम कब से स्टार्ट होगा। जैसे कि 2022 जुलाई में दिया है एग्जाम, वो बच्चे सब कब से एडमिशन ले सकता है, तो वो बच्चे सब यहाँ पर आपको एडमिशन ले सकता है। उनके लिए फॉर्म आएगा, जो कि मैंने शुरू में सी का फॉर्म आएगा, सी 2022 में जो ये जुलाई दिया उनका फॉर्म आएगा, क्या कि दिसंबर लास्ट में आएगा, क्या कि जनवरी फर्स्ट में आएगा। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या मैंने कहने मतलब क्या हो गई, मेरे कहने का मतलब क्या हो गई, इंडिया में आप जब जुलाई 17 को 2022 में आप बैच का एग्जाम दिए हैं, 2000 जुलाई 17, तो आपका एडमिशन देखो, नेपाल का एडमिशन नीट, ये नीट 2023 आने से, 2023 आने से पहले हो जाएगा, 2023 आने से पहले हो जाएगा, नेपाल का पहले हो जाएगा, नेपाल का 2030 आने से, ये क्या लिखा रहा है यार, 2023 के नीट एग्जाम देने से पहले, एग्जाम से पहले हो जाएगा, यहाँ का नेपाल का पहले हो जाएगा, आगाड़ी रहेगा। लेकिन इंडिया में 2022 की एडमिशन होने की बात होगा, मीन्स क्या, होने की बात होगा, मीन्स देखो अब सिंपल से तरीका बता रहे हैं, सिंपल सा बुझने के लिए। इंडिया में जो जुलाई 17 का जो एग्जाम दिया है, अगर आप 17 जुलाई को एग्जाम दिए हो 2022 में, अब एडमिशन इन नेपाल चाहिए आपको, एडमिशन इन नेपाल आपको चाहिए, तो ये कब होगा, 2023 की नीट एग्जाम से पहले होगा। और किसके बाद, 2022 बैच के एडमिशन की बात, नीट वाला का बोलिए, वह इंडिया में ये चीजें आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब देखो वीडियो काफी लंबा हो गया है, मुझे मेरे ख्याल से वीडियो काफी लंबा हो गया, 43 मिनट हो गई मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी। अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला हूँ वो आपको यहाँ पर यही इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का। अब रही बात कि आप नेपाल में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा रोल, कंसल्टेंट का रोल या दूसरे का रोल क्या आएगा, ये चीज को पहले बात करते हैं, उसके बाद आपको क्या चाहिए। देखिए यहाँ पर सपोज यहाँ पर अभिषेक यादव है, तो मैं अपना ही सिखाता हूँ। अगर आप मेरे थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो देखिए पहला बात, मैं आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरे वीडियो के थ्रू यहाँ की नोटिस वगैरह जान सकते हैं, सारी चीज़ जान सकते हैं, और उसको फॉलो कर आप एडमिशन अपना यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसके लिए आप में क्या चाहिए, पैसेंट चाहिए,
पैशन चाहिए, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होना आपको जरूरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना भी आपको जरूरी है, आपके इंपॉर्टेंट है। दो चीजें चाहिए, पैशन प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब प्लस आपको यहाँ पर देखिए क्या है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप पर आते हैं और मुझसे जुड़ते हैं, अभिषेक यादव से जुड़ते हैं, जैसे कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है +999798184646। मैं नेपाल की रहने वाला हूँ, ये नेपाली नंबर है और मैं काठमांडू नेपाल में रहता हूँ। तो अगर आप आते हैं व्हाट्सएप पर जुड़ते हैं तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूंगा और आपको किस तरह से डायरेक्ट करना है, क्या चीजें आपके लिए बेस्ट है, क्या आपको यहाँ पर पैसा ज्यादा आपका बन सकता है, वो सारी चीजें करूंगा, बशर्ते इसमें आपको थोड़ा बहुत का पेमेंट लगेगा। ओके, ये बात रह गई। अब आते हैं कंसल्टेंट के द्वारा, कोई कंसल्टेंट या कोई कंसल्टेंसी गाइड करता है आपको। एक और ऑप्शन रहता है कि डायरेक्टली आप कॉलेज विजिट कर सके, वो भी ऑप्शन बताएंगे आपको। अब कोई कंसल्टेंट के वगैरह आते हैं, कंसल्टेंट के थ्रू आते हैं आप, तो क्या होगा, जैसे कि आप इंडिया में बैठे हैं, आपके अगल बगल में आप कोई भी दिल्ली में, बॉम्बे में, असम में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, कहीं भी आप हैं, आपके अगल बगल जो शहर है, इलाका है, वहां पर कंसल्टेंट ऑफिस है। तो आप क्या किए कि कभी कंसल्टेंट ऑफिस में आप संपर्क किए हैं, इंक्वायरी आउट करते हैं और वहां से आप हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। तो देखो वहां से क्या होता है, आप लोग को क्या चीजें बेनिफिट्स होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहां से आपका आप पर्सनली फिजिकली भेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार वहां से लिया हो एडमिशन, सारी चीजें आपको फायदा मिलेगा वहां से। तो आप यहाँ पर एक होता है कि कनेक्टिविटी, आपको इजी एक्सेस मिलेगा। आप जो भी पैसा देंगे उनसे आप बाद में मांग सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, ये सारी चीजें आपको वहाँ, क्योंकि आपके लोकल में रहेगा वो चीज, तो ये चीजें आपको कनेक्ट करेगा। ये लोग क्या करते हैं, आपको सर्विस चार्ज लेते हैं, अपना कोई सर्विस चार्ज रहता है, ये लोग का कोई सर्विस चार्ज रहता है जो कोई आपको पे करना पड़ता है। मैंने अक्सर इंडिया में देखा है 2 से 5 लाख जितना सर्विस चार्ज लेते हैं इंडियन कंसल्टेंट सब। और अगर ये सर्विस चार्ज नहीं ले रहा है आपसे, तो वो लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेज बताते हैं, अगर उसमें लेते हैं तो उनको वो कॉलेज द्वारा कमीशन मिल जाता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी झंझट नहीं है उन लोग के लिए, उनको पैसा मिल जाता है। कंसल्टेंसी आपको इसलिए सर्विस देते हैं कि उन लोग का भी कोई प्रॉफिट आए, आपके द्वारा कोई कमीशन आए और वो कमीशन से वो लोग सरवाइव कर पाए। तो दोनों तरीका ठीक है। अगर आप कंसल्टेंसी का सर्विस ले रहे हैं तो आपको तो पे तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ एक रीजनेबल अमाउंट होता है, एक ज्यादा अमाउंट होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये एडवांटेज हो गई। ये लोग क्या करेंगे, आपको पता नहीं है, पाथवे पता नहीं है क्या यहाँ पर क्या करना है, एवरी काम आप ही करेंगे, हर काम आप ही को करना है, लेकिन कंसल्टेंसी आपको गाइड करेगा, वन बाई स्टेप बाई स्टेप आपको गाइड करके किसी डेस्टिनेशन पर पुगा देगा। और वो डेस्टिनेशन पर पुगाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन, जो भी वो लोग एफर्ट अप्लाई किए होंगे, इन्फॉर्मेशन जो भी उन लोग का मेहनत है, उनके बदले में कुछ आपको चार्ज करेंगे, जो कि बोला जाता है कंसल्टेंसी सर्विस चार्ज, जो आपको पे करना चाहिए। और कोई भी आपको कंसल्टेंसी को पे करने में वो हिचकिचाना नहीं चाहिए। अब आता है कंसल्टेंसी सब गलती कहाँ पर करते हैं। देखो कंसल्टेंसी सब का मतलब ये होता है कि जो बच्चे मेरे पास आए हो वो बच्चे मेरे ही पास रह जाए, किसी दूसरे के बंदे के पास ना जाए बच्चे। और वो लोग क्या करते हैं कि आपको पैसा डिपॉजिट करवा लेते हैं, ये बोलकर कि ये अगले महीने से क्लास स्टार्ट हो रहा है, अगले महीने से एडमिशन ओपन हो गए। अगर अभी मेरा वीडियो देख लीजिए और उन लोग को पता नहीं है कि आप मेरे वीडियो देखते हैं, अब जाते हैं पूछते हैं कि क्लास कब से स्टार्ट होने वाला है, एडमिशन कब हो रहा है, तो बोलेंगे एडमिशन स्टार्ट हो गई है, क्लासेस 2 to 3 मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे नीट का रिजल्ट आ गया स्टार्ट हो जाएगा, या 4 मंथ्स भी बोल सकते हैं, लेकिन उस तरह की कोई नहीं, एडमिशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, फॉर्म आई ही नहीं है, कुछ भी नहीं आया है, तो एडमिशन स्टार्ट कैसे हो गई, ये एक सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर अगर आप पूछते हैं तो ये लोग थोड़ा इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन का भी यूज करते हैं अपने बच्चे को होल्ड करके रखने के लिए। तो यहाँ पर ये हो गई।
दूसरा क्या होगा कि वो लोग जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं वो नहीं उतना बताते हैं, क्योंकि उन लोग का डर होता है कि जब बच्चे भाग जाएगा, बच्चे पैसे के लिए हल्ला करने लगेगा, बच्चे नर्वस हो जाएगा, तो जो कि जेन्युइनली है। क्या होता है ना, जब जब कंसल्टेंट साहब बोलते हैं और एडमिशन करा लेते हैं, अब एक बैग बोलेंगे वो 5 महीने बाद आपको एग्जाम क्लासेस स्टार्ट होगा, 6 महीने बाद स्टार्ट होगा, तो आपको बुरा लगेगा और आप झगड़ा भी कर लेंगे उनसे। तो सो ये चीजें इस सब के बचने के लिए भी वो लोग यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट आते हैं, कंसल्टेंसी सब इतना लंबा खींचते हैं, जैसे कि 2 महीने 2 महीने 2 महीने इतना रुकाते हैं कि बाद में जाकर वो लोग सच भी बात बोलते हैं तो आपको विश्वास होना बंद हो जाता है और आप उसको विश्वास को करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन हर केसेस में ये नहीं लागू होता है। ये कंसल्टेंसी सर्विस चार्ज होगी। और थर्ड ऑप्शन आते हैं कंसल्टेंसी, आपको इंडियन कंसल्टेंसी भी मिल जाएगा, नेपाल कंसल्टेंसी भी मिल जाएगा, ये चीजें के लिए। थर्ड में आते हैं तो डायरेक्ट कॉलेज विजिट। डायरेक्ट कॉलेज विजिट, डायरेक्ट कॉलेज। तो देखिए इसमें क्या था, पहला ऑप्शन अभिषेक यादव था ये सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है भाई, उतना नहीं। दूसरा ऑप्शन था कंसल्टेंट था, थर्ड ऑप्शन आपको ये डायरेक्ट कॉलेज हो गई। तो देखिए अभिषेक यादव से आते हैं तो आपको तो मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट वाला सर्विस बताई थी, एक थोड़ा बहुत पेड सर्विस था। अब डायरेक्ट कंसल्टेंसी से जाते हैं तो यहाँ पर तो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होता नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर पेड सर्विस होता है। अब यहाँ पर देखो अभिषेक यादव के पास आते हो तो आपको एडवांटेज ये रहेगा कि आपको यहाँ पर कॉलेज की जो फी है उसमें कंसेशन दिलाने की कोशिश करेंगे, बहुत जगह पर आपको पैसा बचाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट्स हो, इसलिए ताकि आप जितना ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, जितना आप सेटिस्फाइड होंगे उतना आप मेरा प्रसार करेंगे और उतना ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आप पैसा देने में भी घबराएंगे नहीं। तो ये बात हुई। कंसल्टेंसी का उस तरह से मकसद नहीं रहता है कि आप मेरा प्रचार प्रसार करो, ये करो वो करो। वो लोग खुद ही पेड प्रमोशन चलाते हैं, बहुत सारे एड्स रन करते हैं, बहुत सारे पैम्पलेट्स प्रोसर ये सारे डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, तो वो आपको प्रचार से उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। लेकिन हाँ, माउथ टू माउथ प्रचार मिलता है, माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट मिलता है, तो उस पर कंसल्टेंसी भी फोकस करता है, लेकिन वो लोग उन लोग का सेकेंडरी मोटिव होता है। अब डायरेक्ट थर्ड आते हैं तो कंसल्टेंसी भी आपको कॉलेज का फी में उतना सस्ता दिलाने का उन लोग का कोई मोटिव नहीं होता है। वो लोग जो पैकेज होता है वो बताते हैं, जो मिला सस्ता हो गया तो ठीक ही है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। वो लोग ज़्यादा अपने कमीशन पर फोकस करते हैं, जितना ज़्यादा उनको कमीशन आएगा वो ठीक है। अब डायरेक्ट कॉलेज पर आते हैं। अगर आप डायरेक्ट कॉलेज पर जाते हैं तो कॉलेज भी यही चाहता है, जो मेडिकल एजुकेशन का फी है 75,000 USD है, वही कॉलेज आपसे लिया जाए। और उन लोग का कॉलेज का आपको कोई भी कंसल्टेंसी नहीं मीन्स कॉलेज का आपका कोई भी वो नहीं होता है, एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं लेगा आपसे, कोई भी सर्विस चार्ज वगैरह आपका नाम पर नहीं लेगा। लेकिन कॉलेज आपको ज़्यादा इंटरटेन नहीं करेगा, ज़्यादा आपको पाथवे फ्लो नहीं कराएगा, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, उतना गाइडेंस नहीं देगा जितना आप खोज रहे हैं। और बहुत सारे मैक्सिमम कॉलेज आपको वो कोई भी इंटरटेनमेंट उस तरह की फैसिलिटी नहीं देगा। तो ये रहा कॉलेज की डायरेक्ट डिसएडवांटेज पर। अब आते हैं दोस्तों, अब कौन सी कॉलेज बाकी है, क्या है, आपको किस कॉलेज में जाने के में ठीक रहेगा, आप कौन सी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में हम कोशिश करेंगे ताकि सभी का आप सभी लोग का जो क्यूरी है वो सॉल्व आउट हो जाए। और कौन सी कॉलेज का एग्जामिनेशन, कौन सा स्कॉलरशिप क्या है, फी है कि नहीं, स्कॉलरशिप के लिए तो मैंने डिस्कस कर लिया है, फी के बारे में थोड़ा सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक और वीडियो लेकर आएंगे, उस पर डिटेल सारी चीज़ें और एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और जाते जाते बता दो दोस्तों, अगर आप MBBS इन नेपाल में रियली इंटरेस्टेड हैं और आप मुझसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं +9779818418646। तो मैं एक्चुअली क्या, मेरा नाम अभिषेक यादव है दोस्तों, अभिषेक यादव है, अभिषेक यादव। और मैं यहाँ काठमांडू के, मेरा घर जो स्पेशली है वो 12 जिला में है, 12 डिस्ट्रिक्ट में है, 12 डिस्ट्रिक्ट नेपाल में है। और मैं प्रेजेंट एड्रेस में काठमांडू में रह रहा हूँ, काठमांडू नेपाल का कैपिटल है। और एक्चुअली मैं यहाँ पर पास्ट 10 ईयर्स से रह रहा हूँ काठमांडू में, पास्ट 10 ईयर्स से मैं काठमांडू में रेसिडेंस कर रहा हूँ। मेरा एजुकेशन त्रिचंद कॉलेज होता है, ये कॉलेज 100 ईयर्स पुराना है, आपको इसमें बता दूं। और ये घंटा घर काठमांडू में मैं बीएससी परस्यू कर रहा हूँ। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। मैं टीचर भी हूँ
और टीचिंग में मेरा करने का मतलब मैं स्पेशली टेंथ क्लास की बच्चे एंड एमबीबीएस का 20 मार्क्स जो आता है, एमएटी मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आता है उसको पढ़ाता हूँ। और यहाँ पर 10th क्लास का साइंस प्लस दो बोथ मैथ्स, बोथ ओपीटी ऑप्शनल मैथ एंड कंपलसरी मैथ पढ़ाता हूँ दोस्तों। और कभी कभी इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, लेकिन इंग्लिश मेरा स्पीकिंग उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली मैं ठीक हूँ। ग्रामर पर ज़्यादा फोकस कर स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, सी यू।